गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड। बकरीद के दिन 11वीं के छात्र की हत्या से मचा बवाल, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के गाजिया जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा के छात्र सूर्य चौहान की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को जानबूझकर बुलाकर उस पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही। मिली जानकारी के अनुसार सूर्य चौहान अपने परिवार के साथ खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार कॉलोनी में रहता था और 11वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों का आरोप है कि बकरीद के दिन सूर्या को उसके परिचित असद ने अपने घर बुलाया। सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल सूर्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार शुरू किया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर परिवार और स्थानीय लोगों तक पहुंची, पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की निर्मम हत्या की गई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मृतक की मां ने भावुक होते हुए न्याय की मांग की है और कहा है कि उनके बेटे के साथ जो हुआ, उनके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर घटना के बाद कई सामाजिक और हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच घटना से पहले का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों को सूर्या के साथ बहस करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस फुटेज की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले वास्तव में आखिर हुआ क्या था। फिलहाल गाजियाबाद का खोड़ा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। वहीं परिवार और स्थानीय लोग न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। यह रिपोर्ट परिजनों के आरोपों, स्थानीय लोगों के बयानों और उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी के आधारित है। मामले की जांच जारी है और अंतिम तथ्य पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है, तब मैं भक्के आई। मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था। उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। मुझे सर इंसाफ चाहिए। मैं घर पे थी नहीं, मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, मैं ड्यूटी पे थी। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है, तब मैं भक्के आई। तब मेरा बेटा मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था। उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। आई समझ, मुझे सर इंसाफ चाहिए। बच्चे ज्यादा उम्र नहीं थी, ठीक है। जब बताती हैं 8 महीने पहले तू मैं हो गई थी, तो इनने अपने बच्चे को डांट फटकार काम पे लगा दिया। वो ड्यूटी भी करता है, हाई स्कूल के पेपर दिए उसने। उम्र नहीं है उसकी ज्यादा, 17 साल का बेटा है वो। तो चलते फिरते मिलन हो गया होगा, आना जाना हो गया। ऐसी दुश्मनी तो थी नहीं क्या? बिल्कुल ऐसी दुश्मनी हो तो कहने की क्या कहते नहीं जी कि दुश्मनी चारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल आना जाना ही बंद। निकलते बढ़ते जब राजीनामा ऐसा हो गया था उनसे। अब ये तो ईद वाले दिन बताते हैं, सवेरे के टाइम जॉब भी देख के आया है लड़का, वो ड्यूटी देख के आया है। रास्ते में मिले 2 लड़के उसके दोस्त थे और ये पीछे तीसरी गली है उसमें मिले वो। तो उस पर लड़के के कंधे पे हाथ धर के बोला है कि तेने कभी बकरा हलाल करता हुआ देखा है? भाई मैं ना, मेरे हिंदू धर्म में कोई खाता ना मेरे को पता। उसको कंधे पे हाथ धर के ऐसे ले गया एक साइड में और ले जाके बस पीछे से उसके ऐसे चाकू मार दिया। वो लड़का भागा भी है आगे जाके, फिर उसने भाग के फिर उसी ने चाकू निकाला, उसका घुमा के निकाला उसके लड़के के। उसकी आंत निकली आई बाहर, ले गया चाकू को निकाल के।
तब उसके जो दोस्त थे छोटे छोटे जो भी है बराबर के बच्चे, वो बेचारे फोटो से हॉस्पिटल में लेके गए। ये हुआ, इनको तो पता ही नहीं, ये तो ड्यूटी पे थी। इनको कब पता लगा था? ये तो पता लगी जब मोहल्ला जो साथ में लड़के थे उनने ही फोन करे चारों लंकू कि ऐसे ऐसे बात हो गई सूर्या के संग में। तब ये गए हैं, उसका भाई था ऊपर सो रहा था। जब भाई गया उसका, जब फोटो से हॉस्पिटल में वो एडमिट करा लड़का। आप लोग क्या मांग चाहते हैं? अब मांग तो यही चाहते हैं, सब बेचारी गरीबी को न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उनको। जो इसका जैसा बच्चा गया है ऐसे उनके साथ में होना चाहिए। वाले ने घर में विंडो उधर चलना चाहिए, भगाया जाए यहाँ से। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने का प्रकरण संज्ञान में आया था। इसमें तत्कालीन थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। आज उसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य आरोपी जो है उसने घर पे बुलाया था, अब तक उसके बारे में क्या पूछते? उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाएगी। क्या दोनों लोग बालिग थे या नाबालिग? अभी इस संबंध में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। तो पहले भी कुछ मामला था जिसको लेकर सारा विवाद हुआ था? अभी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, बाकी हर बिंदु